बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यूनिट नंबर 11 की कुछ डेफिनेशंस की थी, जिनमें वर्टिकल एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स शामिल थे। इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने पिछला लेक्चर डेफिनेशंस वाला नहीं अटेंड किया, वो पहले डेफिनेशन वाला लेक्चर अटेंड कर लें, तो ये थ्योरम ज़्यादा बेहतर तौर पर आसान हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। तो आगाज़ करते हैं इस थ्योरम का। थ्योरम है हमारे यूनिट 11 का थ्योरम 11.1.1, जिसकी स्टेटमेंट ये कहती है, इन आ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, नंबर 2 अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, नंबर 3 दी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये थी हमारे पास 11.1.1 की स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमें गिवन सिर्फ ये लाइन है कि इन आ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हमें सिर्फ गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है कि किसी भी पैरेललोग्राम की पहली बात कि अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट होती हैं, फिर हमें प्रूफ करना है कि दूसरी बात कि अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, और तीसरी बात हमें ये प्रूफ करनी है कि इनकी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब अकॉर्डिंग तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक तो ये तीन जो हैं वो हमारे रिक्वायर्ड हैं, जिन्हें हमने प्रूफ करना है, और ये हमें गिवन है। अब गिवन के मुताबिक हम सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि फिगर बनाएंगे। अब जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल कहते हैं आ 4 साइडेड क्लोज फिगर को। अब मैं आपके सामने एक पैरेललोग्राम बना रहा हूँ। इस लाइन के पैरेलल मैंने ये लाइन बनाई, लाइन सेगमेंट बनाई, और इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल मैंने ये लाइन सेगमेंट बनाई है। इसका नाम ए रखा, ये बी है, ये सी और डी है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ए बी सी डी एक 4 साइडेड क्लोज फिगर है, तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। और ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हों, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो जब हमें ये दिया हुआ है कि इन आ पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब ये है कि ये बात हमें गिवन है कि ए बी सी डी हमने जो क्वाड्रिलेटरल बनाया है, ये बात हमें गिवन है, और ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, ये बात हमें गिवन है। अब हमें चूँकि प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, और डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि डायगोनल्स भी साथ साथ बना लेंगे। तो जो डायगोनल्स होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है कि अपोजिट वर्टिसेस को आपस में मिलाने वाली लाइन सेगमेंट। अगर मैं ए को उसके अपोजिट वर्टेक्स सी के साथ मिला दूँ तो ये पहली डायगोनल बन गई, और मैं बी को उसके अपोजिट वर्टेक्स डी के साथ मिला दूँ तो ये दूसरी डायगोनल बन गई। ये डायगोनल्स जिस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको मैंने ओ का नाम दे दिया। तो इस तरह से मैंने एक ऐसी डायग्राम बनाई है जिसके अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगी और हमें प्रूफ करने में आसानी हो जाएगी। अब हमें इस तरह से कुछ एंगल्स भी मिल रहे हैं, और इन एंगल्स के बारे में हम अपने कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे भी। तो ये एंगल जो हमारे काम आएंगे, वैसे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बहुत सारे हमारे पास एंगल बन रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो एंगल हमारी मदद करेंगे हम सिर्फ उन्हीं को लेते हैं। जैसे कि एक एंगल मैंने ये कंसीडर किया, दूसरा एंगल मैंने ये कंसीडर किया, 2 हो गए, और तीसरा एंगल मैंने ये कंसीडर किया, और चौथा एंगल मैंने ये कंसीडर किया। इसके बाद पांचवा एंगल मैंने ये कंसीडर किया, और छठा एंगल मैंने ये कंसीडर किया। तो यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि हमने यही एंगल क्यों कंसीडर किए हैं। ये अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिगर के बाद हमने काम करना होता है गिवन लिखना। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। अब गिवन में हम कहेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के। अपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल होती हैं किसी भी पैरेललोग्राम की। इसके बाद ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। ये दोनों भी अपोजिट साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की, और चूँकि ये पैरेललोग्राम है तो ये आपस में पैरेलल होगी। अब हमने डायगोनल्स भी बनाई थी, तो हम कहेंगे कि डायगोनल्स ए सी एंड ये ए सी डायगोनल एंड बी डी मीट ईच अदर
एट पॉइंट ओ। तो ये AC और BD O पॉइंट पे एक दूसरे से आपस में मिल रहे थे। अब इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करने के लिए हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो उन 3 स्टेटमेंट्स को यहाँ हम टू प्रूफ में लिखेंगे। अब हमें प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। तो A B के अपोजिट साइड है DC। हमें ये प्रूफ करना है कि AB साइड जो है वो कॉन्ग्रेंट है DC साइड के। इसके बाद इस वाली के अपोजिट साइड कौन है? AD के अपोजिट साइड है BC। हमें प्रूफ करना है कि AD जो है वो कॉन्ग्रेंट है BC के, यानी AD जो है वो कॉन्ग्रेंट है BC के। तो पहला पॉइंट ओके हो गया, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। यह हमने टू प्रूफ में लिख दिया। अब हमें प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अब अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रेंट कैसे होंगे, इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे? तो अगर आप देखें तो पहला हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो कौन सा है? AD और C, ये वाला जो पूरा एंगल है ये कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। इसके अपोजिट एंगल कौन है? ABC के, इस वाले के कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। तो हमने यहाँ लिखा कि इस पैरेललोग्राम के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इन्होंने कहा है कि कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए, तो ADC एंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा AB और C एंगल के। एक बार दोबारा देखते हैं, ADC ये वाला एंगल ये लिखा है और इसके अपोजिट वाला ये है ABC। हमने क्वाड्रिलेटरल को देखना है, ये बात ख्याल रखनी है। इसके बाद हमारे पास इन दो अपोजिट साइड के बाद ये दो अपोजिट साइड भी हैं। तो ये दो अपोजिट साइड के नाम क्या हैं? BAD। तो हमने कहा कि एंगल BAD ये कॉन्ग्रेंट होगा एंगल किसके? इसका अपोजिट ये वाला है, तो BCD के। तो हमने कहा BCD के कॉन्ग्रेंट होगा। ये बात हमें प्रूफ करनी है। अब आ जाते हैं तीसरी रिक्वायरमेंट की तरफ, D डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हमें ये प्रूफ करना है कि AC डायगोनल और BD डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, AC तो पहला हिस्सा है AO, दूसरा हिस्सा है OC। तो दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि एक हिस्सा है OA इतना हिस्सा और दूसरा हिस्सा है OC दूसरा हिस्सा। तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। यहाँ हमने थर्ड में लिखा कि डायगोनल जो AC है उसका पहला हिस्सा है OA, वो कॉन्ग्रेंट होगा उसका जो दूसरा हिस्सा है OC के। फिर दूसरी डायगोनल जो BD है उसका पहला हिस्सा है OB, तो हम प्रूफ करेंगे कि OB जो है वो कॉन्ग्रेंट है, दूसरा हिस्सा है OD के कॉन्ग्रेंट है। जब ये OC वाला हिस्सा OA वाले हिस्से के कॉन्ग्रेंट होगा, OB वाला हिस्सा OD वाले के कॉन्ग्रेंट होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। ये बात हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। अब प्रूफ करने के लिए हमने जो एंगल यहाँ पर डायग्राम के अंदर, फिगर के अंदर शो किए थे, वो हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखने होंगे और आगे हम ये देखेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमने यही एंगल क्यों कंसीडर किए हैं। यही बात हमें प्रूफ करने की स्ट्रेटेजी की तरफ ले जाएगी कि हमने किस तरह प्रूफ करना है। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको फिगर में बताया था कि हमने जो एंगल बनाए हैं उन एंगल को हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। तो यहाँ लिखा है कि कंसीडर 6 एंगल्स। हमने यहाँ पर 6 एंगल्स डायग्राम में बनाए थे, जैसे कि इस डायग्राम में शो हो रहे हैं। लेबल एज 1 2 3 4 5 6, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, जिस तरह से आपको यहाँ पे इस फिगर में नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ जब हम प्रूफ करने जाएंगे तो ये रीज़न समझ आएगा कि हमने ये एंगल क्यों लिए हैं। तो पहली स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम पहले दो ट्राइंगल को 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस करेंगे। पहला ट्राइंगल है ABD। आपने इस ट्राइंगल को कंसीडर करना है जो नज़र आ रहा है। तो हमने कहा ट्राइंगल ABD का 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे हैं ट्राइंगल CDB के साथ। तो हमने यहाँ लिखा ट्राइंगल CDB। अब हम प्रूफ करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे तो इनके एवरी 6 एलिमेंट कॉन्ग्रेंट होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग 6 एलिमेंट्स कॉन्ग्रेंट होंगे और हम अपनी मर्जी के रिजल्ट्स को यहाँ पर कॉन्ग्रेंट अलग कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी चीज़ हम एक दूसरे के बारे में कह सकते हैं। अगर हम एंगल 4 और 1 को देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि ट्राइंगल ABD के अंदर ये जो आपको ट्राइंगल नज़र आ रहा है, इसमें एंगल 4 जो है वो एंगल 1 के दूसरे ट्राइंगल के एंगल 1 के कॉन्ग्रेंट है। तो हमने कहा कि इसका एंगल 4 इसके एंगल 1 के कॉन्ग्रेंट है। तो इसका रीज़न ये है कि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि जब दो लाइनें आपस में पैरेलल हों, तो जैसे AB जो है, थोड़ा सा मैं समझाने के लिए इसको बढ़ा दूँ तो आप देख रहे हैं कि AB एक लाइन है, इसको L1 कह दिया, और
सी डी एक दूसरी लाइन है समझाने के लिए, जिसको मैंने L2 कह दिया। तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, और ये जो BD लाइन है, ये BD लाइन इनके लिए ट्रांसवर्सल का रोल अदा कर रही है। तो ये लाइन नंबर 3 है, ट्रांसवर्सल का रोल अदा कर रही है। तो जैसे कि मैंने अल्टरनेट एंगल्स की डेफिनेशन में ये बात समझाई थी कि ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पर अलग अलग पैरेलल लाइन पर बनने वाले एंगल अल्टरनेट कहलाते हैं, और ये अल्टरनेट एंगल्स मेजरमेंट में इक्वल होते हैं, या जिनको हम कॉन्ग्रेंट भी कहते हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स का जो पेयर होता है वो कॉन्ग्रेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये एंगल 1 जो है वो ट्रांसवर्सल की राइट साइड पर है, ये एंगल लाइन 3 जो है वो ट्रांसवर्सल है। ये सारी बातें हमने डेफिनेशन में डिस्कस की हैं। और एक राइट साइड पर है ये वाला, एक पहली वाली लाइन पैरेलल लाइन से बन रहा है, यानी दूसरी पैरेलल लाइन से बन रहा है, और ये पहली पैरेलल लाइन से बन रहा है। तो यानी ये दोनों अलग अलग पैरेलल लाइन से बन रहे हैं, इसलिए ये अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। और अल्टरनेट एंगल्स आपस में हमेशा कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो 4 और 1 इसलिए कॉन्ग्रेंट हैं कि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इस वाले ट्राइंगल जो हमने कंसीडर किया YABD और CDB, इन दोनों ट्राइंगल की एक साइड कॉमन है, और वो एक साइड जो कॉमन है वो BD है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इस वाले ट्राइंगल की साइड BD वो कॉन्ग्रेंट है इस वाले ट्राइंगल की साइड BD के, क्योंकि ये दोनों कॉमन साइड्स हैं, कॉमन साइड्स। अब इसके बाद तीसरा एंगल एक और चाहिए, तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट या एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट हमारा बन जाएगा अगर हम एक और एंगल हासिल कर लें। अगर हम एक और एंगल के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो अब हमने एक और पैरेलल लाइंस को देखना होगा। तो हम जो पुराना हमने कंसीडर किया था, तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पुरानी वाली लाइनों को फिलहाल मैं मिटा देता हूँ, ये जो हमने समझने के लिए इनको प्रोड्यूस किया था। अब स्टूडेंट्स आपने दो पैरेलल लाइंस देखनी है, यानी AD। समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा रहा हूँ। ये AD है हमारे पास, इसको आपकी बार लाइन नंबर 1 कंसीडर करें, और एक दूसरी है BC लाइन। और ये बात हमें गिवन है कि अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हमेशा आपस में पैरेलल होती हैं। आपकी दफ़ा जो ट्रांसवर्सल का रोल अदा कर रही है वही BD कर रही है, ये ट्रांसवर्सल का रोल अदा कर रही है, क्योंकि जो ट्राइंगल हमने कंसीडर किए हैं उसके अंदर ये इन दो ट्राइंगल की कॉमन साइड है, इसलिए ये ट्रांसवर्सल का रोल अदा करेगी। तो इसको मैंने लाइन नंबर 3 नाम दे दिया, और ये ट्रांसवर्सल का रोल अदा कर रही है। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेट एंगल्स कि ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल की एक साइड पर एंगल 2 है जो पहली पैरेलल लाइन से बन रहा है, ट्रांसवर्सल और पहली पैरेलल लाइन के दरमियान बन रहा है। तो अब इसका अल्टरनेट कौन होगा? इस ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड वाला एंगल जो दूसरी पैरेलल लाइन पर बन रहा है। तो हमने देखा ये दूसरी पैरेलल लाइन पर ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे जो बन रहा है, ट्रांसवर्सल और दूसरी पैरेलल लाइन के दरमियान, वो बन रहा है एंगल 3। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 2 और 3 जो है वो आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि 2 और 3 आपस में अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो यहाँ हम इनका रीज़न लिख देंगे कि इस ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का एंगल 2 वो कॉन्ग्रेंट है इस वाले ट्राइंगल के एंगल 3 के। तो इसका रीज़न भी हो गया अल्टरनेट एंगल्स। अब एंगल के कॉन्ग्रेंट है, साइड के कॉन्ग्रेंट है, और एंगल के कॉन्ग्रेंट है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एंगल के कॉन्ग्रेंट है, साइड के कॉन्ग्रेंट है, और एंगल के कॉन्ग्रेंट है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर, एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट, और वो हमारा पहला थ्योरम था 10वें चैप्टर का। तो उसमें हमने पढ़ा था कि एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट के तहत ये ट्राइंगल फिर हमारे कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे। तो हमने यहाँ लिखा एंगल साइड एंगल इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल साइड एंगल। अब इन दो ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव होने से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? अब हम कहेंगे कि एवरी कॉरस्पॉन्डिंग 6 एलिमेंट्स होंगे वो कॉन्ग्रेंट होंगे। तो हमें प्रूफ करना था, अपनी इस थ्योरम की पहली जो स्टेटमेंट जो प्रूफ करनी थी वो ये थी कि अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट है। तो अगर ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया है, तो इस साइड के अपोजिट साइड ये है और इस साइड के अपोजिट साइड ये है। तो हम यहाँ लिखेंगे AB के अपोजिट साइड, इस वाले ट्राइंगल की जो AB साइड है वो इस वाले ट्राइंगल की DC साइड के कॉन्ग्रेंट है, और इसी तरह से इस वाले ट्राइंगल की AD साइड वो कॉन्ग्रेंट है इस वाले ट्राइंगल की BC साइड के। तो ये पहली स्टेटमेंट हमने प्रूफ कर दी, और इसका रीज़न क्या होगा? कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की ये कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं
जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि अगर हम प्रूफ कर देते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो एवरी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कॉन्ग्रेंट होते हैं। अब इसके पहली स्टेटमेंट तो हमने प्रूफ कर दी जो हमें प्रूफ करने को दी गई थी कि अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट है, ये प्रूफ करें, ये हमने प्रूफ कर दिया। लेकिन इससे हमें एक और भी फायदा हो रहा है इन दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने से कि इस वाले ट्रायंगल का ये वाला जो एंगल है यानी BAD, ये वाला जो एंगल है ये इसके इस ट्रायंगल के इस वाले ट्रायंगल की ये वाला जो एंगल है DCB, इस वाले एंगल के हमारे BCD एंगल के BCD इस वाले एंगल के कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के। तो यहाँ हम ये बात भी लिख देंगे, पहले हमारी ये वाली ट्रायंगल का एंगल BAD वो कॉन्ग्रेंट है हमारे इस वाले ट्रायंगल के BCD के, और इसका रीज़न है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स की ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इस तरह से अभी तक हमने अपनी पहली स्टेटमेंट प्रूफ कर दी और दूसरी स्टेटमेंट का हाफ प्रूफ कर दिया, यानी अभी एक एंगल को हमने प्रूफ कर दिया कि वो कॉन्ग्रेंट है। अब हमने आगे आने वाले स्टेप्स में ये वाले एंगल को प्रूफ करेंगे कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये जो एंगल ADC ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल पूरा का पूरा अपोजिट एंगल ये वाले के इक्वल है, यानी ABC के पूरा ये वाला जो एंगल है। इसके लिए हमने देखना है यानी ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। तो अब हमने देखना ये है कि हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि 1 और 4 कॉन्ग्रेंट हैं और हम प्रूफ कर चुके हैं कि 2 और 3 आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। तो हम इन्हीं स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे कि लिखा है कि 1 और 4 कॉन्ग्रेंट हैं, तो हम इसको 4 और 1 कॉन्ग्रेंट हैं तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल 4 के, और इसे हमने इक्वेशन A नाम दे दिया। और इस वाले को हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 इस कॉन्ग्रेंट टू एंगल 3, इसको हमने सेकंड स्टेटमेंट B इक्वेशन का नाम दे दिया। अगर मैं इन दोनों को आपस में प्लस करूं तो प्लस करने पे देखें हमें क्या मिलता है। हमें यहाँ पे इनको ऐड करने जा रहा हूँ। ये तो हमने पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, इसका रीज़न यही लिखेंगे प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव्ड है ये, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स थे। अब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ लिख देते हैं ऐड A एंड B, A और B को ऐड कर रहे हैं। तो एंगल 1 जो है वो प्लस हो गया एंगल 2 के साथ और एंगल 4 जो है वो प्लस हो गया एंगल 3 के साथ। तो अब 1 और 2 का जो सम है फिगर में देखें तो वो ये पूरा एंगल बन जाता है। तो फिगर में देखें तो 1 एंगल और 2 एंगल का जो सम है वो ADC एंगल बन जाता है। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं एंगल ADC। अब एंगल 4 और 3 जो है, ये 4 और 3 जो है, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो ये पूरा एंगल बन जाता है ABC। तो हम इसकी जगह लिख देते हैं एंगल ABC। तो इस तरह से हमने ये बात प्रूफ कर दी कि ये वाला जो एंगल है वो अपोजिट ये वाले एंगल के कॉन्ग्रेंट है और ये दोनों हमारी गिवन पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं। तो हम पहले प्रूफ कर चुके थे कि ये वाले एंगल कॉन्ग्रेंट हैं, अब प्रूफ कर दिया कि ये दो एंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। तो इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो इसका रीज़न लिख दें फ्रॉम फिगर में देख के ही हमने अंदाज़ा लगाया था कि 1 और 2 का जो सम है वो इसके इक्वल है, 3 और 4 का सम इसके इक्वल है। और हम पहले ही ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं ये वाले एंगल्स के बारे में कि BAD पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, BAD वो कॉन्ग्रेंट है BCD के, ये ऑलरेडी प्रूफ था। तो इस तरह से इन दोनों की कंबाइन देखें तो अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। इस तरह से हमने ये बात प्रूफ कर दी कि सेकंड स्टेटमेंट हमने प्रूफ कर दी। अब हम इस थ्योरम की थर्ड स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट हमें थ्योरम में ये बोली थी कि दी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब हमें प्रूफ करना है कि डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट एक दूसरे को करेंगी। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमने दो ट्रायंगल कंसीडर करने हैं जिसमें डायगोनल्स आएँ, ऐसा ट्रायंगल कंसीडर करना है। तो मैं एक ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ BOC। तो आप देखें एक ट्रायंगल है हमारे पास BOC और एक है DOA। तो DOA एक ये वाला ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मैं डार्क कर देता हूँ। अब ये वाला ट्रायंगल मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये डार्क कर दिया है DOA। तो इसमें मेरी डायगोनल के 2 पार्ट्स आ रहे हैं,
एक OD आ रहा है और एक OA आ रहा है, इसलिए मैंने ये वाला ट्राइंगल कंसीडर किया है। तो ये मैं थर्ड स्टेटमेंट प्रूफ करने जा रहा हूँ, तो यहाँ थर्ड लिख दिया और यहाँ मैंने लिखा इन ट्राइंगल DOA, इसका 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा हूँ। फिर दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास BOC, इसको भी डार्क कर देता हूँ। यहाँ लिख दिया ट्राइंगल BOC। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, तो इनके एवरी एलिमेंट्स जो होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग वो कॉन्ग्रेंट होंगे। तो हमें बेसिकली प्रूफ करना है कि इस ट्राइंगल की ये वाली साइड जो है वो कॉन्ग्रेंट है इस वाली साइड के क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग है, और ये वाली साइड जो है वो कॉन्ग्रेंट है इस वाली साइड के क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग है। जब ये वाली साइड के कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दी, ये वाली साइड के कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दी, तो इसका मतलब ये कि यही स्टेटमेंट हमें थर्ड में प्रूफ करनी थी कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के इक्वल हैं। जो इनका इस डायगोनल का जो बाइसेक्ट हुआ है, हाफ हुआ है, इंटरसेक्ट हुआ है, तो वो बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो दो इक्वल पार्ट्स हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये बाइसेक्ट हो रहे हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हमने देखना है कि हमने कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करना है। हमने पहले थ्योरम में एंगल साइड एंगल पढ़ा था पिछले चैप्टर के, और उसी की कॉरोलरी थी एक जिसके अंदर हमने पढ़ा था एंगल साइड। तो हम नोट करते हैं कि हमें कौन से दो एंगल गिवन है कि वो आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। तो अगर आप देखें तो इस वाले ट्राइंगल का एंगल 6 और इस वाले ट्राइंगल का एंगल 5 आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो इसकी क्या वजह है कि इस ट्राइंगल का एंगल 6 कॉन्ग्रेंट है इस वाले ट्राइंगल का एंगल 5 के। तो मैंने डेफिनेशन वाले लेक्चर में समझाया था कि जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो जो अपोजिट नॉन एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनको वर्टिकल एंगल्स कहते हैं, और ये वर्टिकल एंगल्स मेजरमेंट में इक्वल होते हैं या इनको हम कॉन्ग्रेंट भी कहते हैं। तो इसका रीजन तो हो गया कि वर्टिकल एंगल्स हैं और वर्टिकल एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रेंट होते हैं। ये तो एक एंगल को एंगल के हमने प्रूफ कर दिया। अब आप देखिए कि हमने पिछली जो स्टेटमेंट्स प्रूफ की थी उनमें हमने एक स्टेटमेंट थी, एंगल थे कि भाई 2 और 3 एंगल अल्टरनेट एंगल होने की वजह से आपस में कॉन्ग्रेंट थे। तो हम यहाँ लिख देंगे इस वाले ट्राइंगल का एंगल 2, इस वाले ट्राइंगल का एंगल 3 कॉन्ग्रेंट हैं क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब एक और चीज़ चाहिए, तो अगर देखें तो ये बात भी हम प्रूफ कर चुके हैं कि इस ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है AD वो कॉन्ग्रेंट होगी इस वाले ट्राइंगल की BC साइड के, क्योंकि ये हमारे पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड हम पार्ट 1 के अंदर प्रूफ कर चुके हैं कि अपोजिट साइड जो है वो कॉन्ग्रेंट हैं। तो इस वाले ट्राइंगल की AD साइड वो कॉन्ग्रेंट है इस वाले ट्राइंगल की BC साइड के, ऑलरेडी प्रूव्ड इन 1। तो हम लिखेंगे हमने प्रूव्ड पहले ही कर चुके हैं, पहली स्टेटमेंट जो हमने प्रूफ की है उसी का ये रिजल्ट है। तो हम देख रहे हैं कि एंगल एंगल के कॉन्ग्रेंट है, ये एंगल एंगल के कॉन्ग्रेंट है, ये एंगल एंगल के कॉन्ग्रेंट है, और ये साइड साइड पे कॉन्ग्रेंट है। तो एंगल एंगल साइड पोस्टुलेट के तहत ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं। तो हम कहेंगे ट्राइंगल DOA वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BOC के, और इसका रीज़न है एंगल एंगल साइड जो है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल एंगल साइड के। अब अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इनके एवरी 6 एलिमेंट्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो कॉन्ग्रेंट होंगे। तो देख लेते हैं इस वाले ट्राइंगल का OA साइड, इस वाले ट्राइंगल की OA साइड वो कॉन्ग्रेंट है इस वाले ट्राइंगल की OC साइड के क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। इसी तरह से इस वाले ट्राइंगल की OD साइड, यानी इस वाले ट्राइंगल की जो OD साइड है वो कॉन्ग्रेंट है इस वाले ट्राइंगल यानी ये वाले ट्राइंगल की OB साइड के, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की। तो हमने इन दोनों का रीज़न एक ही है और लिखा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। इस तरह से हमने अपने थ्योरम की तीनों स्टेटमेंट्स प्रूफ कर दी हैं। शुक्रिया।